क्या आपको पता है कि जिस निवास प्रमाण पत्र के लिए आप 400 रुपये 500 रुपये खर्च करते हैं, उस निवास प्रमाण पत्र को केवल आप 15 रुपये में, वो भी खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कहीं किसी ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद से आवेदन करेंगे और डिजिटली साइन होकर आप खुद से ही डाउनलोड कर लेंगे और आपको जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ आप लगा सकते हैं उसको। एज इट इज़ वो वैलिड होता है, जिस तरीके से स्टाम्प पे लगा हुआ निवास प्रमाण पत्र वैलिड होता है, सेम बिल्कुल उसकी वैल्यूएशन भी बराबर ही होती है, बस ये डिजिटली साइन होता है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि हम किसी निवास प्रमाण पत्र को, इवन निवास प्रमाण पत्र ही नहीं, आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यहाँ तक कि आप अपने ज़मीन की खतौनी, हैसियत प्रमाण पत्र, ये सभी काम इस ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू ही कर सकते हैं घर बैठे। कहीं किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका सर्टिफिकेट डिजिटली साइन होकर आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना। यहाँ टाइप करना है ईजिस्टिक, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ऊपर 3 ऑप्शन लिखे रहते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, सिटीजन लॉगिन। तो यहाँ सिटीजन लॉगिन जो है, चूँकि हम लोग सिटीजन हैं इंडिया के, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा, ई साथी। तो ये हमें एक नए वेबसाइट पर भेज देगा, वेब पेज नया ओपन कर देगा। अब यहाँ आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ अपने आप को रजिस्टर करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं केवल निवास प्रमाण पत्र ही नहीं, कई और भी प्रमाण पत्र आप यहाँ से बना सकते हैं। अब अगर आप नए आ रहे हैं तो आपको यहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम इस साइट पर विजिट कर रहे हैं, अगर आपने पहले से आईडी बना ली है तो आपको अपना यूज़र नेम, अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड या ओटीपी के थ्रू लॉगिन करना होगा। लेकिन आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको पहले ऑप्शन पर ऊपर जो दिख रहा है हाईलाइटेड न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए वेब पेज पर भेज देगा। यहाँ आपसे आपके मनपसंद लॉगिन आईडी बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ आप अपने इच्छा अनुसार जो आपको लॉगिन आईडी पसंद है, बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी लॉगिन आईडी जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक में होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट में भी होना चाहिए और नंबर भी उसमें होने चाहिए। और उसको आप अपना मनपसंद लॉगिन आईडी क्लिक करने के बाद चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे कि वो यूज़र आईडी किसी और ने तो बना नहीं रखी है। अब जैसे ही यूज़र आईडी आप बना लेते हैं, अपनी बेसिक डिटेल फिल करने के बाद दोबारा से इस पेज पर आएंगे सिटीजन लॉगिन पर, और अपनी बनाई यूज़र आईडी और पासवर्ड को फिल करके साथ ही कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप जितने भी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे वहाँ निस्तारित आवेदन में दिखाई पड़ेंगी। आप चाहते हैं किसी रसीद को दोबारा से प्रिंट करने तो वो कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने प्रमाण पत्र हैं जो आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। हम निवास प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे हैं तो हम निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपसे पहले ही ऑप्शन होता है कि आप क्षेत्रीय इलाके से आते हैं या ग्रामीण, मतलब आप शहरी इलाके से हैं या ग्रामीण इलाके से। चूँकि हम ग्रामीण इलाके से आते हैं तो हमने ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन होता है प्रार्थी का नाम, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि हिंदी में यहाँ से आपसे पहले ऑप्शन में मांगा जा रहा है। अगर आप फ़ोन से इस एप्लीकेशन को भर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन में गूगल हिंदी टाइप कीबोर्ड को डाउनलोड कर लें, उसके बाद में हिंदी में इनपुट कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में हिंदी में डालने के बाद में फिर दोबारा से उसी नाम को, एप्लीकेंट का नाम, इंग्लिश में मांगा जाए। आप अपने फादर का नाम यहाँ इनपुट करेंगे, अपने पिता का नाम। यदि आप किसी महिला के बिहाफ पे आवेदन कर रहे हैं तो उनके हस्बैंड का नाम भी आप यहाँ डाल सकते हैं, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी माता का नाम यहाँ, आप मदर नेम यहाँ इंटर कर देंगे नीचे ऑप्शन में। अब मदर नेम इंटर करने के बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर में से आपको अपना बर्थ ईयर, बर्थ मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपसे पूछा जाए जन्म का स्थान, आपका बर्थ कहाँ हुआ है उस प्लेस को आपको यहाँ फिल करना है। अपना जन्म स्थान भरने के बाद में आपको यदि मकान नंबर अलॉट हुआ है तो उस मकान नंबर को यहाँ फिल कर देंगे, अपना हाउस नंबर। उसके बाद में अपना मोहल्ला पोस्ट वाले ऑप्शन में आप अपने पोस्ट ऑफिस को, या अगर मोहल्ला लगता है तो मोहल्ले को आप यहाँ दर्ज कर देंगे। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, आपकी तहसील कौन सी है, साथ ही साथ आपका नियरेस्ट जो थाना है उसको पूछा जा रहा है। आप अपने ग्राम का नाम यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू में से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आप इनपुट नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अब आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, वही मोबाइल नंबर आप दर्ज करें जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सके। राजस्व विभाग के यदि अधिकारी कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकें। अब यहाँ से आपसे निवास की अवधि पूछी जा रही है, जिस जगह के लिए आप आवेदन कर रहे हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए, वहाँ आप कब से रहे हैं, या जन्म से रह रहे हैं या पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। अब चूंकि हम जन्म से रह रहे हैं तो यहाँ जन्म को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपसे पूछा रहा है कि इस एप्लीकेशन को आप क्यों बनवाना चाह रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र आप क्यों बनवाना चाह रहे हैं। जैसे कि हम आधार कार्ड के लिए बनवाना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ आधार कार्ड इनपुट कर दिया। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले कोई निवास प्रमाण पत्र बनवाया है। यदि आपने बनवाया है तो हाँ दर्ज कर दें यदि आप जानकारी देना चाहते हैं, अदरवाइज ये कोई कंपलसरी नहीं है।
उसके बाद में आपसे यहाँ राशन कार्ड या परिवार आईडी पूछी जा रही है। अगर आपका राशन कार्ड जारी हुआ है, आपके पास राशन कार्ड है या आपने परिवार आईडी बनाई है, तो उसका नंबर यहाँ दर्ज कर दें। आपको नहीं पता परिवार आईडी कैसे बनाते हैं, तो ऊपर आ रहे आई बटन पर आप क्लिक करके, या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया, वहाँ से चेक कर सकते हैं कि परिवार आईडी कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ से आपसे कुछ अटैचमेंट मांगे जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करने होंगे वेरिफिकेशन के लिए, एज अ प्रूफ कि आप जो एप्लीकेशन दर्ज कर रहे हैं वो सही है। तो यहाँ से आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा फ़ोटो, आप अपना फ़ोटो। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, ये आपका एक स्वप्रमाण घोषणा पत्र होता है, आपको खुद से सिग्नेचर करके इसको अपलोड करना होता है। इसका फॉर्मेट जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक अदर डॉक्यूमेंट कोई अपलोड करनी होगी प्रूफ के तौर पे कि हाँ आप यहाँ के निवासी हैं, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड ऐसा कोई। ये आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन का ये फॉर्मेट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। अब यहाँ आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 100 KB से कम में होने चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता कि आप किसी डॉक्यूमेंट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं 100 KB से कम में, तो एक एप्लीकेशन आता है इमेज रिसाइजर, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। आप वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर सकते हैं 100 KB में, और फोटो जो है आपकी वो 50 KB से कम होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दर्ज करें पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये प्री फिल्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाए, जो जानकारियाँ आपने दर्ज की हैं वो ओपन हो जाएगा। इनको चेक कर लें, यदि सही है ये तो आप नीचे ऑप्शन सेवा शुल्क भुगतान पर इस पर क्लिक करेंगे। यदि कोई जानकारी आपको लगती है कि गलती से दर्ज हो गई तो आपको एडिट कर लेना होगा दोबारा से बैक जाकर। अदरवाइज अगर आपकी जानकारी सही है तो जैसे ही आप उस पर सेवा शुल्क पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए वेब पेज पर पहुंचा देगा। यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर पहले से फिल होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपसे अब आपको यहाँ 15 रुपये का चार्ज पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। प्रोसीड विद पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको एक पेमेंट गेटवे वाले पेज पर पहुँचा देगा, जहाँ से आपको 15 रुपये का फीस पेमेंट करना हो। अब यहाँ आप किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, UPI या किसी मोड पर पेमेंट करने के लिए आप जैसे उस पर पेमेंट कर देंगे उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से एक नए पेज पर पहुंचा देगा। यहाँ से अप्रूवल के लिए आप सीनियर जो अधिकारी हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी, उनको प्रोसीड करने के लिए कहा जाता है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ आपके ट्रांजेक्शन की रिसिप्ट आ जाएगी। अब इस रिसिप्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी। इसको आप सेव कर लें ताकि आप फ्यूचर में इसका स्टेटस चेक कर सकें। अब हमने इसको अप्लाई कर दिया है। अब ये कम से कम 7 से 15 दिनों के भीतर में डिजिटली वेरीफाई होकर राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, लेखपाल, उनको ये भेज दिया जाएगा। वो वेरीफाई कर दोबारा से आपके पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। जैसे ही आप दोबारा से पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ निस्तारित आवेदन वाले सेक्शन में आपका जो आवेदन है वो वेरीफाई होने के बाद में यहाँ आपको दिखने लगेगा। अब जिस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने निवास भरा था तो डोमिसाइल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ नीचे देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन था वो रेडी हो गया है। अभी ये रेडी होकर के आ गया है। अभी एज इट इज सेम जो आप सील मोहर लगवाकर तहसील से बनवाते थे उसके बराबर ही इक्विवेलेंट ही इसकी वैल्यू है। आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी आवेदन में लगा सकते हैं। आशा करता हूं कि अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए।